हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागतम। आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी सुगम भारती पाठ्यपुस्तक के एक पाठ की पढ़ाई करने वाले हैं। हमारे पाठ का नाम है, पाठ क्रमांक 4 है श्रद्धा और प्रयास। पाठ का नाम क्या है? श्रद्धा और प्रयास। श्रद्धा मतलब विश्वास और प्रयास मतलब प्रयत्न, और इसके लेखक कौन है? काका कालेलकर। हमने हमारे पहले वीडियो में इस पाठ की शुरुआत की थी, लेकिन पूरा पाठ हमने नहीं देखा, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी आप सबको अपने अपने पाठ्यपुस्तक ओपन करने हैं। पाठ्यपुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 10 भी आपको ओपन करने का है। ओके, पाठ शुरू करने से पहले मुझे आपको एक प्रश्न पूछना है। क्या आप सभी रेडी हैं? ओके, प्रश्न आपके लिए है, दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को किससे मिला था? दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को किससे मिला था? ओके, बता दीजिए मुझे आंसर। दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। ओके, गुड। अभी हम आगे का जो पत्र है वो पढ़ेंगे और सीखेंगे। उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है, इसमें शक नहीं, लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए। देखो यहाँ पे पत्र में काका कालेलकर जी क्या बता रहे हैं अपनी पुत्री शांति को क्या कह रहे हैं? देखो, उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है, इसमें शक नहीं, लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए। बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य मतलब छोड़ने के लिए बताया है, उस रास्ते को तो तुरंत छोड़ ही देना चाहिए। देखो, बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया है, छोड़ने के लिए बोला है, उस रास्ते को तो तुरंत छोड़ ही देना चाहिए। जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते जाने से लाभ है या हानि है, मैं जानती ही नहीं, क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में, उस क्षेत्र में नहीं। देखो, जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते जाने से लाभ है या हानि है, मैं जानती ही नहीं, क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में, उस क्षेत्र में है ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ। मुझे वहाँ न ले चलो, क्योंकि मेरी मदद वहाँ न होगी। वो क्या बोल रही है कि मुझे वहाँ न ले चलो, क्योंकि मेरी मदद, मेरी हेल्प वहाँ न होगी। तब हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वहाँ श्रद्धा ही मदद कर सकती है। श्रद्धा मतलब विश्वास ही मदद कर सकता है। देखो, वहाँ श्रद्धा ही मदद कर सकती है। शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा, प्रयत्न निष्फल नहीं होगा। ऐसे भाव से प्रवृत्त होना श्रद्धा का रास्ता है। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, तब वह चीज जरूर सही होगी। ऐसा मानने की तरफ अनुकूल झुकाव, यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। देखो, जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, तब वह चीज जरूर सही होगी। ऐसा मानने की तरफ अनुकूल झुकाव है, यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। ज्ञान के कई क्षेत्र है जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ ही नहीं हो सकता, किंतु जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, उसे क्या मिलने वाला है? देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, हम फिर से ये पैराग्राफ देखेंगे। ज्ञान के कई क्षेत्र है जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ, यात्रा की शुरुआत ही नहीं हो सकती, किंतु जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, उसे क्या मिलने वाला है? श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। तो क्या चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। ये प्रयोग तत्परता से, सत्यपरायणता से वही कर सकता है जो निर्भय और प्राणवान है। देखो, श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। तो क्या चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए? प्रयत्न, प्रयोग
और कसौटी करने की तत्परता। ये प्रयोग तत्परता से सत्यपरायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय है और प्राणवान है, जो निर्भय भी है और जो प्राणवान भी है। प्राणवान मतलब जैसे कि सजीव। ओके, इसके लिए संयंतेंद्रिय होना जरूरी है। इसका मीनिंग देखो, संयंतेंद्रिय मतलब क्या? मनुष्य को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल होना चाहिए। आगे एक श्लोक है, भगवद गीता से ले लिया है। भगवद गीता का चैप्टर नंबर 4 है और उसका जो चरण है वो कितना है? 39। देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयंतेंद्रिय। देखो, इसका मीनिंग क्या होता है? जिस मनुष्य के पास श्रद्धा है वह ज्ञान मिलने के लिए तत्पर है और उसके पास सभी इंद्रिय पर नियंत्रण है, कंट्रोल है, उसको ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसे बोला है। अब कहो, तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, इनमें कोई विरोध है? देखो क्या बोल रहा है। अब कहो, तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, इनमें कोई विरोध है? मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांगी हो सकते हैं और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थन भी हो सकते हैं। देखो, हम फिर से देखेंगे, मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांगी हो सकते हैं और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महावाक्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक होता आया है। समय समय पर व्यापक होता आया है। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझने में भी क्रम विकास पाया जाता है। जहाँ अति श्रद्धा है वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। देखो, जहाँ अति श्रद्धा है वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा रखते हैं। कभी कभी गुरु लोग क्या करते हैं? शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है। श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा। बेड़ा पार, बेड़ा पार होना मतलब क्या है? ये मुहावरा आया है, मुहावरा है। बेड़ा पार होना यानी कि उद्धार होना। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है, श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा। इसमें अनबुद्धि आती है जो प्रगति के लिए मारक है। ऐसी बुद्धि प्रगति के लिए कैसी है? मारक है। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा, यही मुख्य बात है। यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं? सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा, यही मुख्य बात है। काका के सप्रेम शुभाशीष। देखो, इनमें उन्होंने क्या बोला है? काका के सप्रेम शुभाशीष, ऐसे उन्होंने बोला है। यहाँ पे लेखक काका कालेलकर जी ने हमें अच्छी तरह से महात्मा गांधी जी के विचार, चिंतन, सिद्धांत निष्ठा आदि का वर्णन अच्छी तरह से यहाँ पे सिखाया है। समझ में आई बात? ये एक पत्र था और इसमें हमें सत्यनिष्ठा के बारे में बोला है, अनुभव के बारे में बोला है। तो बच्चों, यहीं पे हमारा पाठ क्रमांक 4 श्रद्धा और प्रयास फिनिश हुआ है। आपको ये पाठ अच्छे से घर पे पढ़ना है। समझ में आई बात? धन्यवाद।